हेलो स्टूडेंट। नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मोसिस के बारे में। ओके। ये ब्रायोफाइट का ही टाइप है। ये क्या होता है? इसके जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। इसके जो जीवन की प्रभावी अवस्था होती है वो कौन सी होती है? युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट होती है। और इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। ये दो अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? पहली अवस्था एक होती है, दूसरी अवस्था। पहली अवस्था में प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनते हैं। प्रथम तंतु हैं जो स्पोर से बनते हैं। यह विसर्पी, हरा, शाखित एंड तंतुमयी होता है। यह विसर्पी होता है, हरा होता है, शाखित होता है एंड तंतुमयी होता है। और जो दूसरी अवस्था है, ये कैसी होती है? पत्ती की तरह होती है। ये प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। जो पत्ती की तरह होती है ये दूसरी अवस्था, ये प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, इसमें एक सीधा पतला तना सा होता है। इस पर पत्तियां सर्पिल रूप में लगी रहती हैं। मतलब ये जो तना होता है ना, इस पर पत्तियां सर्पिल रूप में लगी रहती हैं। नेक्स्ट, ये मल्टी सेलुलर एंड शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। मल्टी सेलुलर एंड शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। जो दूसरी अवस्था होती है ना, इसी अवस्था में लैंगिक अंग जो होते हैं ना वो विकसित होते हैं। ओके। नेक्स्ट, मॉसिस में मतलब जो मॉस होता है उसमें कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन एंड मुकुलन द्वारा होता है। जो मॉस में कायिक जनन होता है वो द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन एंड मुकुलन द्वारा होता है। और लैंगिक जनन में लैंगिक अंग, लैंगिक जनन में कैसे होता है? उसमें लैंगिक अंग कौन से? पुंधानी एंड स्त्रीधानी पत्तीदार प्ररोह की चोटी पर स्थित होते हैं। पुंधानी एंड जो स्त्रीधानी होते हैं वो पत्तीदार प्ररोह होती है उसकी चोटी पर स्थित होता है। निषेचन के बाद, जब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद युग्मक से स्पोरोफाइट बनते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मक से स्पोरोफाइट बनते हैं। तो ये जो स्पोरोफाइट होते हैं वो कैसे होते हैं? लिवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होते हैं। ये अधिक विकसित होते हैं। नेक्स्ट, इसमें पाद, सीटा एंड कैप्सूल होता है। मतलब यह पाद, सीटा, कैप्सूल में विभेदित होता है। और जो कैप्सूल है उसमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल में स्पोर होते हैं। और मियोसिस के बाद इसमें स्पोर बनते हैं। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन के बाद स्पोर बनते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, मॉस में विकर्ण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। मॉस में विकर्ण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। ओके। हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। कौन से एग्जाम्पल हैं? फ्यूनेरिया, दूसरा है पॉलीट्राइकम, तीसरा है स्पैगनम आदि। ये सभी इसके एग्जाम्पल है। ये कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।